नमस्कार दोस्तों। आज बात करेंगे पोस्ट ग्रेजुएट टीचर हरियाणा के अंदर जो रिक्रूटमेंट का प्रोसेस चल रहा है उसके बारे में। देखिए 2019 में हरियाणा में इलेक्शन हुए थे। मैं विधानसभा के इलेक्शन की बात कर रहा हूँ और उससे पहले पीजीटी की जो भर्ती उसके फॉर्म मांगे गए थे और बहुत सारे कैंडिडेट्स ने अप्लाई भी कर दिए। उसके बाद में जब इलेक्शन हो गया तो दोबारा से री एडवर्टीजमेंट हुआ और उसके बाद में दोबारा से फिर फॉर्म भरवाए गए और उसके बाद में अप्रोक्सीमेटली 7-8 महीने हो चुके हैं और कैंडिडेट्स जिन्होंने अप्लाई किया था वो अब वेट कर रहे हैं कि ये भर्ती प्रक्रिया कब शुरू होगी और कब उनका टेस्ट होगा और कब उनकी रिक्रूटमेंट होगी। आज एक लीड की बात करेंगे कि पीजीटी से रिलेटेड एक लीड है और वो ये है कि इसका एग्जामिनेशन कब होगा और कब ये रिक्रूटमेंट पूरी हो जाएगी, यानी कि फाइनल सिलेक्शन इसका कब तक होने की संभावना है। आज कंप्लीट दोस्तों इसके बारे में बात करेंगे। इसको पूरा जानने के लिए आप बने रहिए मेरे साथ। एक बार फिर से आपका स्वागत है। सबसे पहले हम बात ये कर लेते हैं कि जो रिक्रूटमेंट है पीजीटी की ये कब तक होने की संभावना है। देखिए रिक्रूटमेंट के बारे में ये संभावना है कि आपका रिजल्ट यानी कि आपका फाइनल सिलेक्शन 31 मार्च 2021 तक हो जाएगा। फिर भी मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये एक अजम्पशन है, ये एक संभावना है और तथ्य बदल सकते हैं, यानी कि संभावनाएं होती हैं, आगे पीछे इसमें हो सकता है। परंतु अभी तक की लीड के अनुसार ऐसा लगता है कि मार्च 2021 तक आपकी रिक्रूटमेंट हो जाएगी यदि आपने पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए अप्लाई किया है। बहुत सारे हमारे दोस्त ये भी वेट कर रहे होंगे कि एस्टेट होगा और उसके बाद में री एडवर्टीजमेंट ये पोस्ट होंगी और फिर सिलेक्शन होगा, तो ऐसी संभावना नहीं है। यानी कि एस्टेट कब होगा इसके बारे में कुछ नहीं पता है और अभी तक जैसा लगता है कि री एडवर्टीजमेंट ये पोस्ट नहीं होंगी। यदि 31 मार्च तक इनका सिलेक्शन हो जाना है तो फिर री एडवर्टीजमेंट की कोई संभावना यहाँ पे बनती ही नहीं है। दोस्तों वैकेंट पोस्ट के बारे में बात कर लेते हैं। पीछे एक खबर आई थी और वो मेवात कैडर की थी। मेवात के अंदर ऐसा था कि वहां पे 47% टीचर की वैकेंसी खाली पड़ी है, ऐसी न्यूज के अंदर आया था। तो यदि मेवात के अंदर 47 है तो बाकी हरियाणा की आप बात करेंगे तो पीजीटी में मैं आपको बताना चाहता हूं कि 25 से 30% वैकेंसी हरियाणा के अंदर भी खाली पड़ी है, क्योंकि मेवात कैडर अलग है और हरियाणा कैडर अलग बना रखा है इसलिए। हालांकि मेवात हरियाणा के अंदर ही है और यदि 30% वैकेंसी खाली पड़ी हैं तो आपको मैं एक चीज और बताना चाहता हूं कि इस कोरोना काल के अंदर अप्रोक्सीमेटली 2 लाख से ऊपर स्टूडेंट ऐसे हैं जो प्राइवेट स्कूलों से निकल के सरकारी में आए हैं। तो कहीं ना कहीं वैकेंट पोस्ट का प्रेशर सरकार के ऊपर, भर्ती बोर्ड के ऊपर जरूर है। तो इस वैकेंट पोस्ट के कारण ये भर्ती बहुत जल्द होने की संभावना है, परंतु ये एक फैक्टर है। इसके अलावा भी कई सारे फैक्टर हैं, उनके बारे में देखते हैं। दोस्तों दूसरा और इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है कि बाई इलेक्शन होने जा रहा है और बड़ौदा एक इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंसी है, क्योंकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा के पाले में ये विधानसभा की सीट गई थी। श्री कृष्ण हुड्डा वहां से जीते थे, उनकी डेथ के बाद में वैकेंट हो गई और अब वहां पे बीजेपी दोबारा से उसको कैप्चर करना चाहती है, यानी कि बीजेपी वहां पे पकड़ बनाना चाहती है। और यदि बीजेपी वहां पे जीतना चाहती है तो जिस प्रकार से जींद का बाई इलेक्शन में उन्होंने डी ग्रुप का रिजल्ट बहुत पहले निकाल दिया था और जींद कॉन्स्टिट्यूएंसी का रिजल्ट बीजेपी के पक्ष में गया था, तो इस प्रकार की संभावना यहाँ भी है कि सरकार इस प्रोसेस को स्टार्ट कर सकती है, यानी कि इलेक्शन से पहले उनके एग्जाम को डिसाइड कर सकती है, अनाउंस कर सकती है। तीसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों वो है एस्टेट का। बहुत सारे हमारे दोस्त इस प्रकार की उम्मीद लगाए बैठे थे कि एस्टेट का एग्जाम होगा अक्टूबर और नवंबर में और उसका रिजल्ट आ जाएगा दिसंबर और जनवरी तक और उसके बाद में री एडवर्टीजमेंट होगी ये वैकेंसी। परंतु अब इस कोरोना के कारण ऐसा लगता है कि एस्टेट का एग्जाम 2020 में नहीं होगा। परंतु आपको मैं बताना चाहता हूं कि ये जनवरी से लेकर मार्च 2021 तक हो सकता है, पर एचटेट के एग्जाम 2020 में न होने के कारण ये भर्ती जो
पीजीटी की है, इसको ज्यादा सरकार नहीं लटकाना चाहेगी और इसको सरकार 2021 मार्च तक पूरा कर देना चाहेगी। इसके साथ में एक और लॉजिक भी है और वो ये है कि सरकार अप्रोक्सीमेटली अपने पूरे कार्यकाल के अंदर 2 भर्ती पूरी करती है। एक भर्ती जो स्टार्ट करके गई थी सरकार इलेक्शन से पहले, इसको पूरा कर देगी 2021 में, फिर दोबारा निकालेगी और इसको पूरा कर देगी 2024 इलेक्शन से पहले। और इलेक्शन के टाइम पे दोबारा से पोस्ट निकलती हैं सभी प्रकार का और सभी गवर्नमेंट्स का एक जैसा ही रवैया रहता है। तो इस हिसाब से लगता है कि सरकार इस भर्ती को जल्द पूरा करेगी, फिर दूसरी रिक्रूटमेंट निकालेगी, उसको भी पूरा करेगी इलेक्शन के टाइम पे और तीसरी निकाल के छोड़ देगी। तो इस हिसाब से ये लगता है कि बहुत जल्द ये वैकेंसी पूरी हो जाएंगी और इसकी संभावना 31 मार्च तक 2021 तक बनती है। दोस्तों ये लास्ट पॉइंट है बट बेहद इंपॉर्टेंट है और वो ये है कि एचएसएससी के जो चेयरमैन हैं भारत भूषण भारती, वो रिटायर होने जा रहे हैं और वो 31 मार्च को रिटायर हो जाएंगे। इसके साथ में 4 और मेंबर हैं जो रिटायर हो रहे हैं। तो यदि 5 मेंबर एचएसएससी के रिटायर हो रहे हैं 31 मार्च 2021 में, क्योंकि अभी फिलहाल भी सरकार की एक्सटेंशन पे चल रहे हैं, क्योंकि पहले रिटायर हो जाने थे अब एक्सटेंशन पे हैं और शायद गवर्नमेंट ने एक्सटेंशन इनको इसीलिए दी है कि वो अपनी जो कंटिन्यू भर्ती हैं उनको पूरा कर ले, क्योंकि नया इंसान जो भी आएगा, चेयरमैन आएगा, मेंबर आएगा, वो थोड़ा सा सिस्टम को समझेगा और डिले भी कर सकता है और यहाँ पे डिले की गुंजाइश नहीं है, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया कि दूसरी भर्ती भी सरकार करना चाहेगी इलेक्शन से पहले। तो इसलिए ये जो कैंडिडेट हैं यानी कि मेंबर हैं जो हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के, ये इस भर्ती को 31 मार्च 2021 तक पूरा करके जाना चाहेंगे और पूरा यदि करेंगे तो बहुत ही जल्द आपका एग्जामिनेशन की डेट अनाउंस हो जाएगी और ये संभावना ये बनती है कि शायद आपका एग्जाम ले लिया जाए दिसंबर और जनवरी में और आपकी फाइनल रिक्रूटमेंट यानी कि फाइनल आपकी पोस्टिंग हो जाए 31 मार्च 2021 तक। तो दोस्तों ये था कंक्लूजन मेरा पोस्ट ग्रेजुएट टीचर हरियाणा के बारे में। उम्मीद करता हूँ ये फैक्टर आपको जरूर समझ में आ गए होंगे। फिर भी आपका कोई क्वेश्चन बनता है आप कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर पूछ सकते हैं। हाँ, फिर भी मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये संभावना है, ये आगे पीछे भी हो सकती है। और दोस्तों यदि आपको हमारा काम पसंद आता है तो आप फेसबुक पे और इंस्टाग्राम पे भी हमें फॉलो कर सकते हैं। हमारे वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। बहुत बहुत आपका धन्यवाद।